नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव बूचावास में एक मामला संज्ञान में आया है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना है वो बताया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। उससे पहले गांव के जो लोग हैं उनसे भी जुड़ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे क्या मामला है, किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और अंदर के जो हालात है वो आपको अंदर चल के दिखाए जाएंगे कि अंदर के हालात क्या है, अंदर कितना जो नुकसान है वो हुआ है, कितना सामान है वो जल चुका है। और इस गांव के जो सरपंच उनसे हम जुड़ेंगे, गांव के मौजूद लोगों के साथ साथ अगर बातचीत कर लें तो इस घर के जो मुखिया उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहना है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ। हालांकि दुख की बात है कि परिवार काफी गरीब है, फिर भी काफी नुकसान है वो इनको हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से हमने अंदर चल करके देखा है तस्वीरों के माध्यम से, काफी जो सामान है वो अंदर जला हुआ पड़ा है। और किसी के लिए भी एक सबसे बड़ी दुख की बात होती है जो किसी भी गरीब आदमी के साथ इस तरह से फाइनेंशियल लॉस जब होता है, इस तरह की जब इंसिडेंट किसी के साथ हैपेंड हो जाती है। तो चलिए जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो रविंद्र प्रधान उनसे जुड़ेंगे। प्रधान जी, क्या मामला है, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? ये अभी 1 घंटे पहले की बात है जी और जो हमारे ये वाल्मीकि परिवार है इनमें से शोर आ रहा था बहुत तेजी से। जी मैं बिल्कुल भागते हम 2-3 लड़के आए, उन्होंने देखा कि भाई आग लग रही है और अंदर जैसे पानी की बाल्टी लगे तो करंट था। हमने पहले लाइट को काटा, काटने के बाद हम अंदर पहुंचे तो हमें अंदर नहीं जाने दिए, इतनी तेज अग्नि ने अपना रूप धारण कर रखा था। फायर ब्रिगेड का सहारा क्यों नहीं लिया गया फिर? फायर ब्रिगेड सारे इतने फायर ब्रिगेड के लिए हमने 112 पे कॉल किया, 112 का कॉल हमारा 9 अंगे जा रहा था बार बार। जी 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 उसे पर इसमें हम आग आग बुझाएं या फायर ब्रिगेड के पास मिलाएं, पहले तो हमने सोचा था हम काबू में कर लेंगे, लेकिन इसमें हमारे पूरे मोहल्ले ने साथ दिया और सभी बाल्टी ले लेके पानी के अंदर तक हम बुझाने में 1 घंटे में कामयाब हुए। क्या लगता है आग लगने के कारण क्या रहे होंगे? आग लगने के कारण तो शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है अंदर, जी और तो कोई कारण नहीं था। हाँ। तो उसके अंदर क्या था कि हम सारे पड़ोसी थे, सारे के सारे अंदर एकदम गए जी और आग पर 1 घंटे में काबू हुआ, लेकिन काबू हमारा नाकामयाब रहा। जी 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 क्योंकि अंदर जब सब कुछ जल चुका था, सब साड़ियां, कपड़े लत्ते, जेवरात जो थे बिल्कुल राख हो चुकी है। और इनकी मैंने अपने गौतम की माता जी से पता किया, मतलब बेटा आपके जो पैसे वगैरह वो कहाँ रखे हैं? बोले जी हमने इकट्ठे करके 40-50 हजार रुपए हमारे अंदर रखे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें हमने देखा कि सब कुछ अंदर जल चुका है। और पूरा पड़ोस ने पूरी मदद करी है इनको आग बुझाने के लिए, लेकिन हम आग बुझा तो पाए लेकिन सामान को कुछ नहीं बचा पाए। देखिए, किसी भी परिवार के साथ घटनाक्रम कभी भी हो सकता है और हर गांव में संपन्न लोग भी होते हैं, गरीब आदमी भी होते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या गांव की तरफ से मदद इस गरीब परिवार की जानी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे ये वाल्मीकि हैं, गांव की तरफ से भी होनी चाहिए। और मैं सरकार से भी दरखास्त लगाता हूँ, एसडीएम साहब के पास हम जाएंगे कल, कोशिश करते हैं कि इन्हें आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि बहुत हमारे जो वाल्मीकि परिवार होता है वो बहुत गरीब परिवार होता है। बेचारे मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे थे और उन्होंने जो अपनी संपत्ति इकट्ठी करके जो रख रखी थी वो सब जलकर राख हो चुकी है। तो चलिए माता जी से हम जुड़ेंगे। माता जी, कैसे हुआ ये, कैसे पता लगा आपको? आज लागन लागी तो लोग उठन लागी जब केड़ खोले से हमने। जी जी। और जब किनकी मारी से बालकान बाहर न तो आग जिस वक्त लगी थी उस वक्त क्या कर रहे थे? जो कुछ नहीं कर रहा था, सब सो गया था। सब सो गए थे। हाँ। और ये क्या लगता है, किसी के द्वारा लगाई गई आग है फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, क्या कहेंगे? कटकी को की थे। लाइट की वजह से है। कमल है। जी आपका? मेरा कैप्टन अजीत सिंह तौर है। कैप्टन साहब, ये कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला इस घटनाक्रम के? जैसा कि प्रधान जी ने बताया, जी गांव में जैसे आवाज सुनी, जी 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 हमारा घर भी पड़ोस में ही है, जी हम दौड़ के आए तो जी। देखा कि पूरे घर का सामान जल चुका है। जी जी और उनके कुछ जेवरात थे, कुछ पैसे थे, वो सब कुछ जल चुका था। जी। लेकिन हो सकता है कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये जैसा भी अनुमान लगाया जा सकता है, उसमें तो शॉर्ट सर्किट है। जी जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नुकसान काफी हुआ है, तो परिवार की मदद के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं हरियाणा गवर्नमेंट से भी दरखास्त करूंगा, एसडीएम साहब से भी, डीसी साहब से भी, और प्लस गांव के सरपंच जो पंचायत की तरफ से जो मदद मिल सके, क्योंकि ये वाल्मीकि परिवार है, जी जी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। जी जी मजदूरी करते हैं और बेचारे अपना पालन पोषण कर रहे थे। अब अचानक ये आपदा आ पड़ी, इसका जितना भी सहयोग हो सके वो कम से कम है। जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलकांत शर्मा है। क्या कहेंगे घटनाक्रम को लेकर के? और जो ये घटना है बड़ी दुखद घटना है।
जैसे ही हमें पता चला, दौड़ करके हम आए, हमने परिस्थितियों का जैसा आकलन किया और देखा, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता, पर आकार लग रहा है कि ऐसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। काफी नुकसान हुआ है। वाल्मीकि परिवार है, गरीब परिवार है, हम अपनी मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो इनसे निजात पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भरपेट ये अपना गुजारा करते थे और ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो यहाँ प्राप्त हुआ है तो बड़ा दुखद है। सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की घटना में हम इनका जो भी सहयोग बन पाए करें। प्रशासन से भी, एसडीएम साहब से भी, और मैं गुजार से रेड क्रॉस से कुछ सहायता मिल सके तो हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। ऐसे परिवार को ऊपर उठाने के लिए जो भी मदद हो हम सभी मिलकर करें और करेंगे भी, जितने भी हो सकेगी। ग्राम बस्ती से भी, सरपंच साहब से भी, एसडीएम और डीसी साहब से भी प्रार्थना करेंगे कि रेड क्रॉस से जो हो सके वो प्रार्थना, जो भी सहायता मिल सके इनको दी जाए। क्या नाम है जी? मैं राजकुमार वाल्मीकि समाज से हूँ। जी। हम गरीब आदमी हैं और शॉर्ट सर्किट होने से हमारे घर में आग लग गई। आग आग। लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लगभग बातचीत कर ले तो कितना नुकसान आपको हुआ है? लगभग नुकसान तो जी, अब एस्टिमेट लगाया जाए कम से कम 4 लाख से ऊपर ही है। पूरा तो मकान जल गया, ऊपर की छत वगैरह सब जी, जी। टूट गई और कुछ टूम थी, नगद कैश था, बड़ी कपड़ा लत्ता जितना भी था। के ये जो परिवार की मुखिया है, करते क्या है ये, क्या कुछ काम करते हैं? के तो जो फादर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं जी, और इनकी जो माता जी है वो कच्चों में अपना छोटा मोटा धंधा करती है जी, सफाई का काम करती है। ठीक है, ठीक। और ये जो लड़का है ये भी अपना प्राइवेट सर्विस कर रहा है कहीं, तो गरीब आदमी है। परिवार की मदद के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस गांव में संपन्न लोग भी है और ऐसी घटनाक्रम जब होते हैं तो सरकार से भी अक्सर मदद की दरकार रहती है। मैं तो गांव बस्ती से, सरपंच साहब से, गांव के मुखिया हैं और हमारे नज़दीक के जो है जितने भी जो हैं कि हमारे उनसे सभी से अरदास करते हैं जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जी हमारी मदद की जाए। अंदर की तस्वीरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, अंदर के क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ हालात है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। काफी सामान है वो यहाँ पर जला हुआ पड़ा है और देखिए काफी नुकसान का अंदाजा जो हालात है उनसे दिखाया जा सकता है। देखिए कितनी भयानक रही होगी आग। लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन भरसक प्रयास के बावजूद भी आग बुझाने में कामयाब तो रहे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी सामान को बिल्कुल यहाँ नहीं बचाया जा सका। और एक सबसे बड़ी बात की एक यहाँ पर ये कहा गया है कि डायल 112 पर बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी भी तरह की मदद लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाई। तस्वीरों के माध्यम से काफी डराने वाली तस्वीरें हैं, लोग काफी नुकसान हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने बातचीत की है, जिस तरह से बताया है कि तकरीबन यहाँ पर जो नकदी है वो इन्होंने 40 से 50 हजार रुपए कैश जलने की बात यहाँ पर कही है। और दूसरी तरफ बातचीत कर ले और जो सामान है वो यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। गनीमत रही एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर बचा है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हमने की है, लोगों ने जिस तरह से बताया कि भाई घर के लोग जो है वो सोए हुए थे और उसके बाद ये जो हादसा है ये हुआ है। दुख की बात है और परिवार के लिए, सिर्फ आमदन के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जब इस तरह का घटनाक्रम होता है तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस परिवार को होता है और उस नुकसान की भरपाई करना लगभग कितनी भी मदद मिल जाए लेकिन असंभव रहता है। उतनी मदद नहीं मिल पाती, उतना नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती। तो भाई हाल फिलहाल एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि रिक्वेस्ट एक, प्रार्थना एक, कि भी इस परिवार की जो मदद है वो जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज से ये परिवार है, मेहनत मजदूरी करके अपना जो गुजारा है वो करते हैं। देखने वाली बात है कि पंचायत इस मामले में कितना स्टेप लेती है और प्रशासन इस मामले में जो पीड़ित परिवार है जिनको नुकसान हुआ है उसकी कितनी मदद कर पाता है। भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज की टीम इस मामले को कवर करने के लिए रात के समय इस गांव में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव बूचावास में मौजूद रही, लोगों से बातचीत भी की है और हालात आपको दिखाए गए हैं। जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा मदद परिवार की करें और देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ दिखा देते हैं, पुलिस पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है और लगभग बातचीत कर ले तो काफी नुकसान परिवार को हुआ है। परिवार से बातचीत भी की गई है और तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पुलिस पार्टी है वो यहाँ आपको निकलती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल के लिए मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बूचावास में एक आग लगने का मामला जो है वो संज्ञान में आया था।
तो लोगों से बातचीत भी की है, मदद की दरकार है, जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा मदद इस परिवार की जानी चाहिए।